आरोप लगाने के लिए तो लगा देते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हमको फंसा रही। लालू जी जिस समय जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, किसकी सत्ता दिल्ली में थी? किसकी सत्ता में दिल्ली में थी? जिस राजनीतिक जमात के हिस्सा थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता उस समय दिल्ली में थी। आज वाली सत्ता नहीं थी। नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं। यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श। आज नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। उसी जमात में से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाला कोई सच्चा व्यक्ति आपके बाद उस जमात का नेतृत्व करे, या जवाबदेही आपके ऊपर थी। हमने उस समय भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से आपको नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से किसी को लवकुश समाज का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, वंचित समाज का कोई व्यक्ति, किसी को आप बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करते, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके साथ सब कुछ कुर्बान करके चला ही गया। लेकिन क्या किया? फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था। लोगों ने भरोसा किया और इसी का नतीजा था कि लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी उस समय उनके साथ खड़ा होते थे। पूरी जमात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उनके नेतृत्व में चलती थी, पूरी जमात के लोग फिर उनके साथ चलने लगे। लेकिन फिर वहां भी धोखा हुआ, फिर धोखा हुआ उस जमात के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उनके अंदर की जो जमात उनके विरोध में अंदर अंदर काम करती थी, वह फिर से हावी होने लगी, फिर से हावी होने लगी। और इसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी ने जब अपना कदम बिहार की राजनीति में वहां से अलग बढ़ाया, वह पूरी जमात धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आ गई। और उतनी बड़ी ताकत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महसूस करने लगी कि हम सब लोगों ने मिलकर जिसको अपना नेता चुना, बिहार का मुखिया चुना, जिस मकसद से चुना, चुनाव के समय जो वादा हमारे साथ हुआ, संघर्ष के समय जो बातें हमसे कही गई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलकर आपको अधिकार दिलाने की बात करते थे, उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, और वैसे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सब लोग शामिल थे, हम सब लोग शामिल थे, फिर वहां से अलग कदम नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया तो हम सब लोग साथ हो गए। आज तमाम वही जमात फिर से चिंता में है, चिंतन में है, और चिघार कर नीतीश कुमार जी से सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार जी, जिस वक्त आप अलग हो रहे थे लालू यादव जी से, उस वक्त पहला भाषण आपका क्या था? मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, पुरानी फाइल उलट कर देखिएगा। जब 14 सांसदों के साथ अलग हुए, तब नीतीश जी ने पहली बार जो कहा, यही कहा था कि हम बिहार को आतंक और पाखंड से मुक्त कराएंगे। आतंक पाखंड राज में बिहार तब्दील हो गया है, हम इन आतंकियों से, पाखंडियों से बिहार को मुक्त कराएंगे। नीतीश जी, कौन थे वो आतंक फैलाने वाले लोग? कौन थे पाखंड फैलाने वाले लोग? कौन थे वो आतंकी? कौन थे पाखंडी जिससे बिहार को मुक्त कराने की बात आपने की थी? बिहार की जनता ने आपके ऊपर
इसी बात के लिए भरोसा किया। कौन थे लोग? आज नीतीश जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बड़े भाई अपने परिवार के लिए इंतजाम हो जाए पुश्त दर पुश्त के लिए, जो जो कुकर्म हो सकता था सत्ता में बैठकर उन्होंने करने का काम किया। जो जो कुकर्म हो सकता था, और उसका परिणाम आज भुगत रहे। पूरे परिवार के लोग किस तरह से आरोप लगाने के लिए तो लगा देते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हमको फंसा रही, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता के ऊपर आरोप। लेकिन पहली बार आप सब लोगों को, बिहार के लोगों को मालूम होगा, लालू जी जिस समय जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, किसकी सत्ता दिल्ली में थी? किसकी सत्ता में दिल्ली में थी? जिस राजनीतिक जमात के हिस्सा थे लालू यादव जी, उसी जमात की सत्ता उस समय दिल्ली में थी। आज वाली सत्ता नहीं थी। तो जो आपने कुकर्म किया है सत्ता में रहकर, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का, और नौकरी के बदले में गरीब लोगों से जमीन लिखवाते हैं। यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श। तो उन्होंने जो किया उसका परिणाम भुगत रहे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। बहुत भरोसा के साथ बिहार के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। पूरी राजनीति का जो जीवन आपका था, आपने स्वयं तो अपना लगभग उस जीवन को पूरा किया है, और उसके बाद अपेक्षा बिहार के लोगों की यह थी कि उसी जमात में से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाला कोई सच्चा व्यक्ति आपके बाद उस जमात का नेतृत्व करे। यह जवाबदेही आपके ऊपर थी। हमने तो उस समय भी कहा था, जिस समय नीतीश जी से अनबन की शुरुआत हुई पिछली बार, हमने उस समय भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा से आपको नफरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें से किसी को लवकुश समाज का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, वंचित समाज का कोई व्यक्ति, किसी को आप बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करते, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके साथ सब कुछ कुर्बान करके चला ही गया। हम आजीवन उनके साथ पीछे पीछे झंडा लेकर चल सकते थे। लेकिन क्या किया? फिर उसी परिवार में सत्ता को ले जाने की घोषणा, उसी ताकत के हाथ में बिहार को सुपुर्द कर देने की घोषणा, जिस ताकत ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किस रूप में तंग कर दिया था, तबाह कर दिया था, परेशान कर दिया था। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।